गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने उसे बहुत पहले भुला दिया हो। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छत जगह जगह से बैठ गई थी और बरसात के दिनों में पानी बिना पूछे अंदर आ जाता था। हवा चलती तो झोपड़ी कराह उठती, जैसे अपने ही हाल पर रो रही हो। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, उम्र 70 के करीब, कमर झुकी हुई, चाल में लड़खड़ाहट और आंखों में ऐसा धुंधलापन जैसे दुनिया को देख लेने की ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही हो। चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि जिंदगी की मार साफ लिखी हुई थी। गांव वाले उसे धर्मा देवी के नाम से जानते थे। कभी यही औरत गांव की सबसे मेहनती महिलाओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब उसे पुकारने वाला शायद ही कोई बचा था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, वही बेटा 10 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब धर्मा देवी की जिंदगी दूसरों की दया पर टिकी थी। कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे देता, कोई पुराना कपड़ा, कभी कभी गांव की औरतें थोड़ा चावल या गेहूं रख जाती, उसी से उसका गुजारा चलता। हर सुबह वह झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाती, हाथ में पुरानी माला, होठों पर धीमी सी दुआ, और आंखें आंखें बार बार उस कच्चे रास्ते की ओर चली जाती जहां से उसका बेटा गया। आज भी उसे उम्मीद थी। मां की उम्मीद मरती नहीं। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा जरूर लौटेगा, लेकिन उस दिन वह सिर्फ बेटा नहीं होगा। 10 साल पहले धर्मा देवी की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह एक मजदूर की पत्नी थी। उसका पति साईं नंदलाल गांव गांव घूम कर काम करता था। कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्ठे पर बोझ उठाना। कम कमाता था, लेकिन घर में हंसी थी। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से सही, पर दिल में सुकून था। उनका एक ही बेटा था, मोहन। धर्मा देवी की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। मोहन जब पैदा हुआ तो नंदलाल ने उसे गोद में उठाकर कहा था, देखना धर्मा, यह लड़का हमें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। धर्मा देवी हंस दी थी। उसे तब नहीं पता था कि वही लड़का एक दिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा भी बनेगा। एक दिन अचानक नंदलाल की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत। गांव में दवा थी नहीं, अस्पताल शहर में था। पैसे पैसे तो वैसे भी नहीं थे। धर्मा देवी ने बहुत कोशिश की, लोगों से उधार मांगा, लेकिन जितना मिला उतना काफी नहीं था। कुछ ही दिनों में नंदलाल इस दुनिया को छोड़ गया। उसी दिन धर्मा देवी विधवा हो गई और उसी दिन उसने खुद से एक कसम खाई, मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े। उस वक्त मोहन सिर्फ 6 साल का था, मासूम, नासमझ। पिता की चिता की आग जैसे उसके भविष्य तक जल गई थी। नंदलाल के जाने के बाद धर्मा देवी ने रोने का हक भी खुद से छीन लिया। उसने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की, कभी बर्तन धोए, कभी झाड़ू लगाई, कभी ईंट भट्ठे पर गीली मिट्टी ढोई। हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुकने लगी, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक रोटी होती थी। वह रोटी 2 हिस्सों में टूटती। बड़ा हिस्सा मोहन के लिए, छोटा या कभी कुछ भी नहीं धर्मा देवी के लिए। मोहन बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसका पीछा करती रही। फटे कपड़े, टूटे जूते, दोस्तों के ताने। धीरे धीरे उसके अंदर एक और चीज पनपने लगी, गुस्सा। मोहन को अपनी हालत से नफरत होने लगी, उसे गांव से नफरत होने लगी, और सबसे ज्यादा मां की सख्ती से। धर्मा देवी सख्त थी, बहुत सख्त। वह डांटती थी, समझाती थी, कभी कभी मार भी देती थी, लेकिन हर थप्पड़ से पहले उसका दिल खुद टूटता था। वह जानती थी कि अगर आज सख्ती नहीं की तो कल उसका बेटा गलत रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन मोहन उस उम्र में यह नहीं समझ पाया। उसे लगता था कि उसकी मां उसे समझती ही नहीं। मोहन 16 साल का हुआ। दोस्तों की संगत बदल गई। देर रात घर आना शुरू हो गया। एक रात वह शराब पिए हुए घर लौटा। शरीर से बदबू आ रही थी, आंखें लाल थीं। धर्मा देवी का कलेजा कांप गया। डर और गुस्से में उसके मुंह से वो शब्द निकल गए जो किसी मां को नहीं कहने चाहिए। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। मोहन चुप रहा, बहुत चुप। वह अंदर गया, मां के सोने का इंतजार किया, एक छोटी सी पोटली में कपड़े बांधे और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। सुबह हुई, मोहन नहीं था। धर्मा देवी ने सोचा कहीं काम पर गया होगा। शाम हो गई, रात हो गई, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गांव गांव भटकी, रिश्तेदारों के यहां गई, थाने तक पहुंची, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गईं, और एक दिन धर्मा देवी ने मान लिया कि शायद उसका बेटा
अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मां का दिल यह मानने को कभी तैयार नहीं हुआ। जब मोहन उस रात गांव से निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न पहचान, न कोई सहारा। बस जेब में थोड़े से सिक्के थे और दिल में ढेर सारा गुस्सा। वह पूरी रात चलता रहा, कभी कच्ची सड़क पर, कभी खेतों के बीच से। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। सुबह होते होते वह बस स्टैंड पहुंचा। पहली बार इतनी भीड़ देखी, इतने लोग, इतनी आवाजें, इतना शोर। उसे लगा जैसे यह दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग है। एक पुरानी बस में चढ़ गया। उसे खुद नहीं पता था कि कहाँ जाना है। बस इतना पता था कि अब पीछे नहीं लौटना। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी, भागते लोग। लेकिन इस चमक के बीच मोहन खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। रात को भूख लगी, पेट में आग सी जलने लगी। उसने एक ढाबे के बाहर खड़े होकर लोगों को खाते देखा। रोटियों की खुशबू उसके सब्र को तोड़ रही थी। हिम्मत करके ढाबे वाले से बोला, भैया, काम मिल जाएगा? ढाबे वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। बर्तन धोना आएगा? मोहन ने तुरंत हां में सिर हिला दिया। उसी रात उसे पहली बार शहर में रोटी मिली। सूखी दाल, एक रोटी। लेकिन उस दिन वह रोटी किसी दावत से कम नहीं थी। ढाबे का मालिक उसे एक कोने में जमीन पर सोने देता था। दिन भर बर्तन, झाड़ू, पानी भरना। हाथों की चमड़ी उतरने लगी, नाखून काले पड़ गए। कई बार लोग डांटते, गालियां देते, कभी कभी मार भी देते। लेकिन मोहन सब सह लेता, क्योंकि हर रात सोते समय उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा आ जाता। धर्मा देवी झोपड़ी के बाहर बैठी रास्ते की ओर देखती हुई। वह आंखें बंद कर लेता ताकि रो ना पड़े। एक दिन ढाबे पर एक स्कूल टीचर खाना खाने आया। मोहन बर्तन धो रहा था। टीचर ने पूछा, पढ़ते थे क्या? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कभी। वह एक छोटा सा जवाब था, लेकिन उसी जवाब ने मोहन की दिशा बदल दी। टीचर ने समझाया, अगर मेहनत करेगा तो पढ़ भी सकता है। जिंदगी सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इससे आगे कुछ बन सकता हूं? दिन में ढाबा, रात में पास के सरकारी स्कूल में नाइट क्लास। थका हुआ शरीर, नींद से भारी आंखें। कई बार किताब हाथ में लेकर नींद आ जाती, लेकिन वह खुद को झकझोर देता। अगर आज सो गया तो पूरी जिंदगी यही करता रहूंगा। धीरे धीरे अक्षर साफ होने लगे, हिसाब समझ आने लगा। वह टीचर उसके लिए किताबें ले आता, कभी कभी फीस भी भर देता। मोहन पहली बार किसी अजनबी में अपना आदमी देख रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन ढाबे का मालिक बदल गया। नए मालिक ने मोहन को निकाल दिया। काम चला गया, ठिकाना चला गया। वह 2 दिन तक स्टेशन पर सोया, भूखा रहा। तीसरे दिन उसने सच में सोचा कि सब छोड़कर गांव लौट जाए, मां से माफी मांग ले, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर उसे मां के वही शब्द याद आए, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं। उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ जल भी उठा। उसने तय किया, अब वह लौटेगा तो खाली हाथ नहीं। मोहन ने छोटे मोटे काम किए, कभी सामान ढोया, कभी अखबार बेचे। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज, फिर प्रतियोगी परीक्षाएं। असफलता मिली, बार बार मिली, लेकिन हर बार वह और ज्यादा पढ़ता। लोग हंसते, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा? वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके सामने एक ही तस्वीर थी, मां की झोपड़ी। सालों बाद एक दिन उसका नाम लिस्ट में आया, सरकारी नौकरी। वह बहुत देर तक कागज को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन वह पहली बार खुद के लिए रोया। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक खालीपन भी था। मां, वह सोचता रहा, क्या मां जिंदा होगी? क्या वह उसे माफ करेगी? सरकारी नौकरी मिलने के बाद मोहन की जिंदगी बाहर से बदल गई, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ वैसा ही था। पहली पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। तंग कमरा, पुरानी मेज, दीवार पर टंगा भारत का नक्शा। जब उसने पहली बार अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल खोली तो हाथ कांप रहे थे। वह कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, उसमें भूख, बेइज्जती और बरसों का संघर्ष बैठा हुआ था। ऑफिस के लोग उसे साहब कहकर बुलाते थे। वही मोहन जिसे कभी ढाबे पर नाम लेकर भी कोई नहीं पुकारता था। लेकिन हर शाम जब वह कमरे में अकेला होता तो एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता, मां अब कैसी होगी? मोहन ने शुरू से तय कर लिया था कि वह रिश्वत नहीं लेगा, गलत काम नहीं करेगा। पहले लोग हंसे, फिर नाराज हुए, फिर दुश्मन बन गए। कई बार ऊपर से दबाव आया, धमकियां मिली, लेकिन हर बार उसके कानों में मां की आवाज गूंजती, गलत रास्ते पर मत जाना। वह जानता था कि अगर आज झुक गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, एक सख्त, ईमानदार अफसर। समय बीता, तरक्की होती गई। मोहन अब जिले का बड़ा अधिकारी बन चुका था। बड़ा बंगला, सरकारी गाड़ी, सुरक्षा गार्ड। लोग झुककर बात करते, सलाम ठोकते। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ी, उतनी ही मां से दूरी भी बढ़ती गई।
कई बार वह गांव जाने की सोचता, लेकिन डर जाता। अगर मां ने पहचानने से मना कर दिया तो? अगर उसने कहा, अब देर हो गई, वह हर बार फाइलों में खुद को डुबो लेता। एक दिन ऑफिस में समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट आई। गांव के आखिरी सिरे पर एक वृद्ध महिला अकेली रहती है, कोई सहारा नहीं, हालत बेहद खराब। मोहन ने ऐसे कई कागज पहले भी देखे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नाम पर गई, उसका शरीर सुन्न हो गया। धर्मा देवी। कुछ सेकंड उसे सांस लेना भी भूल गया। उसे लगा जैसे 10 साल एक पल में लौट आए हों। झोपड़ी, माला, रास्ता, कलम उसके हाथ से गिर गई। उस रात मोहन सो नहीं पाया। बंगले की छत उसे झोपड़ी से ज्यादा ठंडी लग रही थी। वह बार बार रिपोर्ट पढ़ता, फिर आंखें बंद करता। अंत में उसने तय कर लिया, वह जाएगा, बिना किसी पहचान के। अगर मां ने दरवाजा भी बंद कर दिया तो भी वह उसे देखना चाहता था। अगली सुबह सरकारी गाड़ी गांव की ओर चली। जैसे जैसे रास्ता कच्चा होता गया, मोहन का दिल और तेज धड़कने लगा। वही खेत, वही पेड़, वही गलियां, लेकिन सब कुछ छोटा लग रहा था। या शायद वह खुद बहुत बदल चुका था। गाड़ी रुक गई। सामने वही झोपड़ी थी, पहले से भी ज्यादा टूटी हुई। मोहन कुछ देर गाड़ी में बैठा रहा, फिर धीरे से नीचे उतरा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? उस आवाज ने उसके पैरों से ताकत छीन ली। वह किसी तरह बोला, मां, पानी मिलेगा? दरवाजा खुला। सामने एक बहुत कमजोर औरत खड़ी थी, धर्मा देवी। मां ने उसे देखा, ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। बैठ जा बेटा, उसने कहा, अंदर पानी ले आती हूं। मोहन जमीन पर बैठ गया। वह रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। जब मां पानी लेकर आई, उसके हाथ कांप रहे थे। मोहन से रहा नहीं गया। मां, मैं मोहन हूं। पानी का लोटा हाथ से गिर गया। धर्मा देवी की आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड वह बस देखती रही। फिर उसने कांपते हाथों से मोहन का चेहरा छुआ। तू तू जिंदा है? मोहन घुटनों पर बैठ गया। मां, मुझसे गलती हो गई थी। अगले ही पल धर्मा देवी ने उसे सीने से लगा लिया। 10 साल का इंतजार आंसुओं में बह गया। धर्मा देवी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस इतना कहा, भूखा तो नहीं है? मोहन का दिल और टूट गया। 10 साल बाद भी मां वहीं थी। खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन बेटे को भूखा नहीं देख सकती थी। उस दिन मां ने चूल्हा जलाया, थोड़ा सा चावल उबाला। मोहन ने वही खाना जिंदगी की सबसे बड़ी दावत की तरह खाया। हर कौर में उसे अपनी सारी मेहनत का फल मिल रहा था। शाम को मोहन ने मां से कहा, अब मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। धर्मा देवी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मोहन समझ गया, वह डर उस झोपड़ी को छोड़ने का नहीं था। वह डर था कि कहीं यह सब सपना ना हो, कहीं सुबह होते ही बेटा फिर गायब ना हो जाए। मोहन ने मां का हाथ पकड़ लिया, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन सरकारी गाड़ी फिर आई। इस बार मोहन मां को लेकर शहर गया। बड़ा घर, साफ कमरे, नरम बिस्तर। लेकिन धर्मा देवी को वहां अजीब सा लग रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, जैसे उस झोपड़ी को ढूंढ रही हो। मोहन ने महसूस किया कि मां को सिर्फ सहूलतें नहीं चाहिए थीं, उसे सुकून चाहिए था, उसे अपना पुराना जीवन चाहिए था। मोहन ने फैसला बदला। उसने शहर की नौकरी से छुट्टी ली, गांव लौट आया। मां की झोपड़ी को नए सिरे से बनवाया, लेकिन पुरानी दीवारों को नहीं तोड़ा, सिर्फ मरम्मत करवाई, छत को मजबूत किया, लेकिन उसकी शक्ल वहीं रहने दी, ताकि मां को लगे कि वह अब भी उसी घर में है। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। एक बड़ा अफसर इतनी सादगी से रह रहा था। मोहन ने गांव में स्कूल खुलवाया, अस्पताल बनवाया, सड़कें बनवाईं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसने उन औरतों पर दिया जो धर्मा देवी जैसी थीं। विधवाएं, अकेली, बेसहारा। उनके लिए पेंशन योजना शुरू की, राशन की व्यवस्था की, हर महीने खुद जाकर हाल पूछता। गांव के लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे, लेकिन मोहन जानता था कि वह सिर्फ एक बेटा है जो अपनी मां का कर्ज चुका रहा है। धर्मा देवी अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। वह सुबह उठकर माला जपती, फिर मोहन के लिए खाना बनाती। शाम को दोनों साथ बैठते। मोहन दिन भर की कहानियां सुनाता, मां चुपचाप सुनती, कभी कभी हंस देती, कभी आंखें भर आती। लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सुकून था। शरीर जवाब देने लगा था। धर्मा देवी ने मोहन का हाथ पकड़ा। मुझे पता है मेरा समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। तूने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी
सोचा भी नहीं था। मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। धर्मा देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उस रात धर्मा देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते वह अपने पीछे एक बेटे को नहीं, एक पूरे गांव को छोड़ गई। मोहन ने मां की याद में गांव में एक मंदिर बनवाया, लेकिन वह मंदिर पूजा के लिए नहीं था। वहां हर दिन गांव के लोग इकट्ठा होते, समस्याएं सुनते, समाधान करते। वह जगह धर्मा देवी सेवा केंद्र बन गई। मोहन अब भी उसी झोपड़ी में रहता है, मां की तस्वीर के सामने हर सुबह दिया जलाता है। लोग कहते हैं, साहब, आप शहर में रहते तो ज्यादा तरक्की करते। तो लोग कहते हैं, यह सब धर्मा देवी की वजह से है, और मोहन दूर से बस मुस्कुरा देता है।